एक नई ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी ही एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का सरकारी भर्ती नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये सारी की सारी वैकेंसीज हैं टेक्निकल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। मैं बताऊंगा आगे कौन-कौन सी टेक्निकल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, कौन सी डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिग्री कैंडिडेट्स के लिए ही वैकेंसीज हैं। यहाँ पर अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर डिग्री की हुई है, दोनों के लिए ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले इसमें बता दूं आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे PDIL यानी कि प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। मिनी रत्ना कैटेगरी 1 PSU का स्टेटस इस ऑर्गेनाइजेशन को मिला हुआ है और यहाँ पर आपके लिए वैकेंसीज जो हैं वो जारी की गई हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो वैकेंसीज हैं डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज हैं सिविल डिज़ाइन में, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग, मैकेनिकल पाइपिंग, मैकेनिकल प्रेशर वेसल डिज़ाइन, प्रोसेस डिज़ाइन, इन सब की यहाँ पर वैकेंसीज हैं टोटल 23 वैकेंसीज। इसमें आप देख सकते हैं डिप्लोमा इंजीनियर स्केल 3, स्केल 2 और स्केल 1 की वैकेंसीज हैं आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो स्केल 1 की वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो स्केल 2 की वैकेंसीज में, और 8 साल का एक्सपीरियंस है तो स्केल 3 की वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वैकेंसीज हैं डिग्री इंजीनियर्स के लिए। अब डिग्री इंजीनियर्स की टोटल वैकेंसीज हैं 130 वैकेंसीज। इसके लिए मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना ही चाहिए। 2 साल के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट स्केल 1 में आएंगे, 5 साल वाले स्केल 2 में, 8 साल वाले स्केल 3 में और 11 साल वाले एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट स्केल 4 ग्रेजुएट इंजीनियर में जो है वो सेलेक्ट होने वाले हैं। इसमें वैकेंसीज हैं सिविल, सिविल कंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन, फायर और इंडस्ट्रियल सेफ्टी कंस्ट्रक्शन, फायर और इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिज़ाइन, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट सर्विसेज, मटेरियल मैनेजमेंट, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, मैकेनिकल मशीनरी, मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग, मैकेनिकल पाइपिंग, मैकेनिकल प्रेशर वेसल, प्रोसेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, SSP एंड QC ऑडिट। आगे इसमें बात करते हैं क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है और आपकी जॉब स्पेसिफिकेशंस क्या रहेंगी। तो जॉब स्पेसिफिकेशन इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगी इन्फॉर्मेशन। इसके लिए इस नोटिफिकेशन का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें चेक कर लीजिएगा अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग कि उसमें क्या जॉब स्पेसिफिकेशन होने वाली है। इसमें मैं क्वालिफिकेशन की बात करूंगा। पहला है सिविल डिज़ाइन। इसमें मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। तो सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए आपने, चाहे वो मटेरियल हैंडलिंग डिज़ाइन हो या फिर पाइपिंग डिज़ाइन या फिर प्रेशर प्रेशर वेसल डिज़ाइन की। इसके बाद प्रोसेस डिज़ाइन की बात करें तो आपने इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया होना चाहिए केमिकल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। आगे अब बात करेंगे डिग्री इंजीनियर्स, जैसे कि यहाँ पे जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स की वैकेंसी है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रखी गई है। सिविल की जो पोस्ट है उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपने की होनी चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए इंजीनियरिंग डिग्री की होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस या फिर IT या फिर MCA किया हो, या फिर आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए इंजीनियरिंग में, किसी भी ब्रांच में अगर आपने इंजीनियरिंग की है
और उसके साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है एटलीस्ट 1 साल की ड्यूरेशन का कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, तो ऐसे कैंडिडेट भी इस डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने जो पर्टिकुलर ब्रांचेस यहाँ पे मांगी गई हैं उसमें नहीं की है तो अप्लाई नहीं कर सकते। एक क्राइटेरिया इसमें ऐसा भी है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ग्रेजुएशन किया है किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग की, और उसके साथ अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर रखा है एटलीस्ट 1 साल की ड्यूरेशन का कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, तो कंप्यूटर डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर्स की पोस्ट के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की हो आपने, चाहे वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में इलेक्ट्रिकल की पोस्ट हो या फिर अदर में। फायर और इंडस्ट्रियल सेफ्टी कंस्ट्रक्शन के लिए आपने या तो ग्रेजुएशन किया हो साइंस में या फिर बीएससी या फिर बीटेक या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया होना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट किसी भी ब्रांच में किया है उसमें आपने उस चीज़ के साथ 1 साल का डिप्लोमा या फिर 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए फायर या फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी का रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट है इसमें फायर और इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिज़ाइन, इसके लिए बीई बीटेक किया हो किसी भी ब्रांच में, और साथ ही साथ 1 साल का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट हो आपके पास फायर और इंडस्ट्रियल सेफ्टी का, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी है ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए, उसके लिए आपने पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा ये किया होना चाहिए पीएम या फिर एचआर या फिर पीएम एंड आईआर या फिर लेबर एंड सोशल लेबर रिलेशंस, या फिर किसी कैंडिडेट ने अगर एमबीए किया है जिसमें उनका मेजर है पीएम एंड आईआर या फिर एचआर, तो ऐसे कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन, इंजीनियरिंग डिग्री की हो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, अप्लाइड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में यही सेम रिक्वायरमेंट रहेगी जो डिसिप्लिन है इंस्ट्रूमेंटेशन कंस्ट्रक्शन का। इसके बाद है मैनेजमेंट सर्विसेज डिसिप्लिन, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इस डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग की डिग्री आपने की होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए या तो मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। इसके बाद है मटेरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इसके लिए आपने किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग की डिग्री की है तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर किसी ने फुल टाइम रेगुलर एमबीए किया हुआ है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर किसी ने पीजी डिप्लोमा किया है मटेरियल मैनेजमेंट में वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन में वैकेंसी है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री इसके लिए की हो। साथ ही साथ जो मैकेनिकल के जितने भी जो डिसिप्लिन में वैकेंसीज हैं उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने की होनी चाहिए। इसके बाद है प्रोसेस डिपार्टमेंट, प्रोसेस के लिए इंजीनियरिंग डिग्री की हो केमिकल या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो डिपार्टमेंट है इसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री आपने की होनी चाहिए, प्रेफरेबली इन केमिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एसएसपी एंड क्यूसी ऑडिट डिपार्टमेंट एमएससी केमिस्ट्री किया होना चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे अब बात करेंगे इसमें कि कितनी आपकी सैलरी मंथली स्टार्टिंग यहाँ पे होने वाली है और आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स की वैकेंसी है स्केल 4 की, उसके लिए 42 साल से कम 42 ईयर्स का एज लिमिट क्राइटेरिया रखा गया है। स्केल 3 के लिए 37 ईयर, स्केल 2 35 ईयर, स्केल 1 32 ईयर्स। इसके बाद जो डिप्लोमा इंजीनियर्स की वैकेंसी है स्केल 3 के लिए एज लिमिट 43 ईयर्स, स्केल 2 40 ईयर्स, स्केल 1 37 ईयर्स, और इसका जो पे स्ट्रक्चर है आप यहाँ से देख सकते हैं। वैकेंसीज का कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका वैकेंसीज का पूरा चार्ट है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो जारी की गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें कि एप्लीकेशन फीस कितनी आपको देनी होगी, तो आपको 800 रुपये की एप्लीकेशन फीस पे करनी है, और अगर आप SC ST EWS कैंडिडेट हैं तो 400 रुपये की एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। अब यहाँ पे बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। ऑनलाइन माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया जाएगा
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बात करें कब से लेके कब तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, 7 जुलाई 2026 से लेके 27 जुलाई 2026 तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, वो कंडक्ट होगा आपका नोएडा में, जिसका इंटरव्यू का जो वेन्यू है वो आप यहाँ से देख पाएंगे जब आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस रिक्रूटमेंट के अंडर होने वाली हैं। इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट बचा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।